हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूज़ एनालिसिस। न्यूज़ एनालिसिस में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स देखेंगे और उन न्यूज़पेपर्स का जो एडिटोरियल है उसको डिस्कस करेंगे। ये एडिटोरियल आपको स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में मेंस जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आंसर राइटिंग में मदद करेगा। तो पहला जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं वो इकोनॉमिक टाइम्स का है। इनको लिखा है अरविंद मेदिराता ने, जो कि राइटर है, एमडी सीईओ है मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया का। अब ये जो आर्टिकल है वो कहता है कि ऑल्सो गो वोकल फॉर द लोकल स्टोर्स। इसका मतलब ये है कि आपको जो लोकल स्टोर्स है, किराना शॉप्स है, उनके लिए भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जैसे ही लॉकडाउन ईज किए गए, बहुत सारे लेवल्स पे अलग अलग स्ट्रेस आए, अलग अलग स्टेट्स को बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना करना पड़ा। पहला जो पर्टिकुलर अगर देखा जाए जो प्रॉब्लम आई या इशू आया वो था ऑपरेशंस का, और दूसरा है सप्लाई चेन का। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अपने में ही बहुत ही बृहद कॉन्सेप्ट है और इसको मैनेज करना काफ़ी हद तक मुश्किल होता गया लॉकडाउन के समय में। तो 3 फेज़ हमने अभी तक देख चुके हैं, चौथा फेज़ चालू है लॉकडाउन का। बहुत सारे इश्यूज हमको देखने मिले। इसमें मेजरली जो 3 लेवल पे जो है वो परेशानियां देखना पड़ा, मैसिव डिसरप्शन देखना पड़ा। पहला था फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के जो प्लेयर हैं, प्लेयर्स इन द सेंस जो इस जो फील्ड है उसमें वर्क कर रहे हैं, तो उनको स्ट्रगल करना पड़ा प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों के लिए। दूसरे होते हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स वो जहाँ से हम शॉप में जाके जो सामान है वो खरीदेंगे, तो इनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तीसरे हैं ई कॉमर्स प्लेयर्स। ई कॉमर्स प्लेयर्स मतलब ऐसे लोग जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो डिलीवरी जो है एसेंशियल गुड्स की, उनके लिए उनको समस्या आने लगी। तो ये जो वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने जो ट्रू पोटेंशियल है हमारे किराना स्टोर्स का या जो भी फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं उनका, सही समय में उन्होंने उनका जो पोटेंशियल है उनको पहचाना और सिर्फ जो एसेंशियल गुड्स थे उन्हीं को ही सिर्फ छूट मिली थी इस समय में, लॉकडाउन के समय में, कि वो ऑपरेट कर सकें। अब जैसे जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन को हम जो है लिबर्टी देते जा रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों में, यही जो लोकलाइज्ड रिटेलर्स हैं, मतलब हमारे जो आसपास के जो शॉप्स हैं, आसपास के या नेबरहुड के जो शॉप्स हैं या रिटेलर्स हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए और सैनिटाइज एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मदद कर रहा है। और अभी जो एज चल रहा है वो स्मार्ट किराना का है। स्मार्ट किराना से इन द सेंस अब आप स्टैंडर्ड डिलीवरीज ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। किराना जो शॉप्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी अप्रोच ली है ताकि वो ऑनलाइन ही अपनी इन्वेंटरी है उनको मैनेज कर सके। इन्वेंटरी इन द सेंस स्टॉक को मैनेज कर सके। और जो नेबरहुड कस्टमर्स हैं उनको एक्सप्रेस डिलीवरी दे सके, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सके ताकि वो प्रोक्योर कर सके। प्रोक्योर करना मतलब होता है बल्क में कोई चीज़ खरीदना, जैसे कि होलसेलर से हम सामान खरीदते हैं उसको कहते हैं प्रोक्योर करना। सेल करना और सर्विसेज प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर्स को, इवन लॉकडाउन के समय में। इसलिए जब भी लॉकडाउन चल रहा था तो हमको जो भी कमोडिटीज़ है उसको खरीदने के लिए ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारा जो शॉप्स हैं वो बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रही थी। जब इनिशियली लॉकडाउन चालू हुआ था तो ये सोचा जा रहा था कि हो सकता है कि ई कॉमर्स सेक्टर है वो ओपन रहे, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सके, सर्विस डिलीवरी हो सके। लेकिन इसका रोल भी किसने निभाया? तो हमारे किराना शॉप्स ने अपनाया। हमारी जो किराना शॉप्स होती हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस है हमारे इंडिया का। और ट्रेडिशनल बिजनेस होते हुए ये जो है इनको काफ़ी जानकारी होती है अपने कस्टमर्स की, और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ई कॉमर्स भी उसके ही समान काम कर सके, क्योंकि जो हमारी आसपास की शॉप्स होती है उनको पता रहता है कि कस्टमर की नीड्स क्या है और किस टाइप की जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है वो चाह रहे हैं और कैसी प्राइसिंग वो चाह रहे हैं। तो इसलिए जो 90% जो इंडिया के फूड्स और कमोडिटी प्रोड्यूस है वो हमारे कहाँ से आता है? तो किराना शॉप से आता है। और ये हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसकी बैकबोन की तरह है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। तो लगभग 12 मिलियन किराना स्टोर्स इंडिया में हैं, जो कि लार्ज स्टोर से लेकर के छोटे स्टोर्स हैं अलग अलग विलेजेस में।
और ये जो सिग्निफिकेंट नंबर है इन स्टोर्स का, ये फूड्स सेल करने के लिए, ग्रोसरी सेल करने के लिए, अदर हाउस होल्ड सप्लाई प्रोडक्ट्स के सेल करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब ये हार्श रियलिटी है कि लॉकडाउन के समय में बहुत सारे जो हर्डल्स है या मुसीबत है इनको एनकाउंटर करना पड़ा। जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या गुजरात का अगर मामला देखें तो वहाँ के जो किराना ओनर्स थे उनको अलाउ ही नहीं किया गया कि अपने स्टोर्स खोल सकें या कुछ जो सामान है वो खरीद सकें। बहुत सारे ओनर्स हैं, उनको फ्रेश फ्रूट्स खरीदने में या वेजिटेबल्स खरीदने में समस्याएं आई, क्योंकि लोकल मंडीज और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो होता है जहाँ से सब्जियां या जो फ्रूट्स हैं वो खरीदते हैं, वो सारे बंद थे। बहुत सारे पैनिक भी इस समय क्रिएट हो गया, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन चल रहा था स्टॉक जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे थे, ब्रांडेड स्टॉक अवेलेबल नहीं थे और एसेंशियल आइटम्स है उनके जो शॉर्टेज वो होने लगी थी और क्राउडिंग स्टार्ट हो चुकी थी और ओवरऑल फूड और ग्रोसरी कैटेगरी में लगभग 8% का डाउनफॉल आ गया था। ऐसे समय में जब किराना जो है वो होलसेलर्स पे डिपेंड करते हैं, कैश एंड कैरी आउटलेट यूज़ करते हैं अपने स्टॉक रिन्यूअल के लिए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगे हुए थे। नेबरहुड स्टोर्स वो अनेबल थे कि वो कैसे स्टॉक को मैनेज कर सके और एसेंशियल आइटम्स को कैसे जो आखिरी कस्टमर्स है उन तक पहुंचा सके। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अलाउ किया है और ब्रिक और मोटार रिटेलर्स को और ई कॉमर्स सेलर्स को, ताकि वो सेल कर सके, डिलीवर कर सके, नॉन एसेंशियल आइटम्स है उनको भी, और प्रोफेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सके। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने जो हाथ है वो पीछे खींचा है और ये नीडलेस होगा कहना कि कैसे आप ईज कर पाएंगे नॉन एसेंशियल आइटम की सेल्स को, साथ ही साथ में आप कोविड-19 को भी मिटिगेट कर पाएँ, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर पाएँ, ताकि जो किरानाज हैं उनको हेल्प मिल सके। सो फार सिर्फ यही अलाउ किया गया है कि वो एसेंशियल गुड ही बेच सके। ये इंटरवेंशन बहुत एक नेसेसरी है ताकि आप अलग अलग प्लेयर्स हैं उनको अलाउ कर सके, ताकि जो किरानाज है उनके ऊपर जो स्ट्रेस है वो कम हो पाए, साथ ही साथ जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो खुल पाए। तो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 12 मई को ये अपील की है कि गो वोकल फॉर लोकल। ये पूरी तरीके से फिट बैठता है और एक ग्लव्स की तरह काम करेगा हमारी स्कीम्स को लागू करने के लिए और इनेबल करेगा, बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगी हमारे जो अलग अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो कोविड-19 के टाइम में कंप्लाइड किए गए थे। तो जो किराना स्टोर्स हैं उनको अब नॉर्मली ऑपरेट होने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ चेक एंड बैलेंसेस भी सही समय पे हो जाएगा, मतलब जो लेखा जोखा है हिसाब का वो भी आसान तरीके से रखा जा सकता है और सप्लाई चेन भी बहुत अच्छे तरीके से नीड ऑफ द आवर मतलब सही टाइम में हो पाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल हम जो देख रहे हैं वो है दैनिक जागरण का और ये लिखा है भरत झुनझुनवाला जी ने और ये लेखक है आर्थिक मामलों में जानकार भी हैं। इन्होंने कहा है कि बाजार भी चाहिए छोटे उद्योगों को। यदि हम छोटे उद्योगों की मूल समस्या का निवारण नहीं करेंगे तो इस पैकेज से नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नया पैकेज जो है वो घोषित किया है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज घोषित हुआ है, जो कि जो छोटे उद्योग है और जो मंझोले उद्योग है उनको सपोर्ट करने के लिए काम आएगा, उनको ऋण देने के लिए मदद करेगा। तो कोरोना संकट के पहले देश के जो छोटे उद्योग थे ऑलरेडी संकट में थे। अगर हम मार्च 2019 की बात करें तो बैंक से जो लोन लिए जाते हैं या बैंकों से जो कर्ज लिए जाते हैं उनमें 5.58% का जो हिस्सेदारी था या 5.58% की जो हिस्सेदारी थी वो इन उद्योगों की थी, लेकिन फरवरी 2020 में वही घट करके 5.37 या 5.37% रह गई। तो छोटे उद्योगों पे ये दबाव था कि वो अभी कर्ज लेने में इस स्थिति में ना थे और ना ही बैंक उस समय उनको कर्ज देने की स्थिति में थे। लॉकडाउन के समय में ये परेशानी और बढ़ी। अब जो छोटे उद्योग थे उनकी मदद के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का विशाल पैकेज बनाया। इसके तहत उन्होंने बिना गारंटी के बैंकों से अतिरिक्त ऋण मिलने के लिए उनको सुविधा मुहैया कराने की बात कही है।
इसके अतिरिक्त जो लोन गारंटी है वो उसका निर्वाह कौन करेगी, तो केंद्र सरकार ही करेगी। अब जो छोटे